हिमाचल प्रदेश शिमला से वो काम कर रहे हैं इस जा लाइफस्टाइल में। और आज पूरे इंडिया में टीम उन्होंने बनाई है, और साथ साथ में एक पहला प्रयास उन्होंने ये किया है कि उनकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में 50 कंट्रीज में जा लाइफस्टाइल को पहुंचा रहे हैं। मतलब 50 कंट्रीज में उनका बिजनेस जा लाइफस्टाइल का जा लाइफस्टाइल के लिए लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उनसे कुछ चीज़ें सुने, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वगैरह वो भी बताएंगे, उनका जा लाइफस्टाइल से साथ अब तक का सफ़र कैसा रहा, और उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये सारी चीज़ें वो आज आपको शॉर्ट में बताएंगे। उसके बाद हम मेन प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर उमेश जी को। उमेश जी प्लीज़ आइए, उमेश राणा फ्रॉम शिमला, और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उमेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सभी साथियों का। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी ग्रेट अपलाइन धनंजय सर का, और भी हमारे जो मेंटर हैं जो दिन रात लगे हैं इस सेशन को बेहतर बनाने में। मैंने आज तक के इतिहास में ऐसा सेशन नहीं देखा, ऐसी भक्ति नहीं देखी, ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं देखी, ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी दोस्तों। मैं सही बताऊं, और इतने जबरदस्त तरीके से ये लोग जो हमारे मेंटर हैं वो सिस्टम को इतना बेहतरीन बनाया है हमारे लिए। कुछ भी एक अनजान व्यक्ति भी झा लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़े स्तर पे पहुंच सकता है। इतनी सारी जानकारी, इतने मतलब बारीक स्तर पे सारी चीजें हमारे पास पड़ी है, परोस के हमारे टेबल पे रखी है। सिर्फ दोस्तों खाना है, और अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो दोस्तों हमारा जीवन बेकार है। लानत है ऐसी जिंदगी पे कि सारी चीजें सामने पड़ी होने के बावजूद भी हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। और दोस्तों जो ये झा लाइफस्टाइल, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ये मुझे लगता है कि प्रारब्ध के कोई अच्छे कर्म हो गए, और जिसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और ऐसी ग्रेट अपलाइन मिली है। और जब भी मैं अपनी ग्रेट अपलाइन से बात करता हूँ धनंजय सर से, तो इतना आनंद आता है, इतने सॉफ्टली और वो चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। और वही चीजें चाहिए थी। कहते हैं ना, कार की अगर चारों पहिए प्रॉपर उसमें हवा भरी हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं आसानी से। नेटवर्किंग में भी सेम वही चीजें हैं दोस्तों। आपके जो अपलाइनर अच्छे होने चाहिए, और अपलाइनर ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से उस सिस्टम में डूबा हो, उसको तमाम जानकारी होनी चाहिए। तो रही बात धनंजय सर की, तो मैंने इससे पहले कम से कम मैं कहता हूं कि 20 लीटर का इंटरव्यू लिया होगा। मैं ऐसे अपना करियर खराब नहीं करना चाहता या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी लीडर के साथ। तो मैं सबसे पहले इंटरव्यू लेता हूं। अगर कोई मेरी कसौटी पे खरा उतरता है, उसी के साथ सिस्टम को शुरू करता हूं, क्योंकि ये कोई टाइम पास करने का नहीं। यहाँ पे एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक समय बहुत कीमती है। हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, और हमें उस लीडर को डुप्लीकेट करना है। जैसे कि नेटवर्किंग में बताया जाता है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, अपने दिमाग को लॉक कर दो, चाबी को किसी गहरी खाई में फेंक दो, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाला बिजनेस नहीं है। इसमें जिसने भी दिमाग लगाया वो फेल हो गया। अब मीटिंग में जो जो पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं, उन्हीं पैरामीटर पे आपको चलना पड़ेगा, उसी पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उससे तनिक भी इधर उधर हो गए, जैसे एक आपने डिश लगाई है, ठीक है, तो उस डिश का जो जहां जिस पॉइंट पे वो सेट होती है, जहां उसी डिग्री पे वो क्लियर आएगी, उसी डिग्री पे आपको पूरा प्रॉपर सिग्नल मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अपनी तरफ से चाहो कि इधर घुमा के मैं डिश सेट करूं, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। जो पैरामीटर्स बने होते हैं नेटवर्किंग के लिए, उन्हीं पैरामीटर पे हमें चलना चाहिए। अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है, अगर टाइम पास करना है तो बढ़िया है।
अगर हम टाइम पास जहाँ के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पे जा भी हमारे साथ टाइम पास करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हर जगह काम करता है। जो चीज ऊपर वाले से आप मांगते हो, जो परमात्मा से जो चीजें आप मांगते हैं, वही चीज आपको बदले में मिलती है। अगर हम अपना 100% लगाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत बड़ा जो हमने ड्रीम सेट किया है हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये मौका आया है मुझे। लगभग 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है इस इंडस्ट्री में। बाय प्रोफेशन मैं कॉलेज में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कार्यरत हूँ और मैं वहां पे पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरी जो अंतर आत्मा है वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है दोस्तों, क्योंकि इतनी शानदार इंडस्ट्री ये परमात्मा ने बनाई है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। हेलो, साउंड आ जी रही सर, है सर? जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। थैंक यू सर। और क्योंकि जहां बोलते ना, अगर आप चैन नहीं बनाओगे, जिंदगी भर बेचैन रहोगे, तो जरूरी है दोस्तों चैन बनाना। अगर आप सच में रियल सेंस में चैन चाहते हैं तो चैन बनाना जरूरी है, नेटवर्क बनाना जरूरी है। बिना नेटवर्क के आजीवन संभव नहीं है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओ। मैं बेशक कॉलेज में पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें सिर्फ अपने अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता हूं। लेकिन एक जो होती है ना, एक जो हमारे सपने होते हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते दोस्तों जॉब के साथ। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जैसे जहाँ का मंच हमें मिला है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे पिछले कल सर ने कहा था कि 90 पिछले कल ही सुबह सची कि पिछले कल सॉरी 90%, मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास इस सिस्टम के प्रति 90% है। मैं कहता हूं कि 110% मेरा विश्वास है ये चलेगा और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचने वाली है एक कंपनी। अभी प्री लॉन्चिंग में देखिए इतना डेटाबेस हमारे पास जुड़ चुका है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ऊपर की बातें हैं। तो अंदाजा लगाए आने वाले टाइम में यहाँ पे इस मंच पे सारी चीजें आने वाली है, हर चीज आने वाली है। बताइए, जो भी हमारी बिजनेस को हमारी बेहतरी के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी इस मंच में आने वाली है दोस्तों। इसलिए तन मन धन लगा के जितना हो सकता है पूरी एनर्जी लगा लो, क्योंकि बोलते हैं ना शुरू में ही जो भी लगता है, जो भी एनर्जी लगती है स्टार्टिंग में लगती है, बाद में कुछ नहीं लगता। जब एक आपके पास एक बहुत बड़ा लेवल बन जाएगा, एक बहुत बड़ी टीम होगी, फिर आपके पास उतना जो है उतना मत्थापुच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू में हमारे पास मौका है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आती हैं, इम्पेडिमेंट आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन उन्हीं ऑब्स्टेकल को अगर आपने पार कर दिया, अभी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। कोई कहता है कि जहाँ लाइफस्टाइल शुरू होने वाला नहीं है, ये पिछले कई महीनों से और कई सालों से ऐसे ही घुमा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और कोई कहता है कि 7,000 भला घर बैठे क्या पॉसिबल हो सकता है 7,000 दे पाना? तो दोस्तों, कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है, खाली चिल्लर दे रही है, चिल्लर, कुछ नहीं दे रही है। आप सही सेंस में देखोगे, और सिर्फ बात आती है जब यूरो को हम कन्वर्ट करते हैं 2.74 यूरो को 90 रुपीज से, तो वहां जाके हमारी गेम सेट आती है और हमारे वो फेवरेबल वो चीज हो जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। सिर्फ अंत में यही कहना चाहूंगा कि जितना आपके पास समय है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, और अपना जितना अपना 100% इसमें जब तक हम नहीं देंगे तब तक यहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। 99% भी वो नेगेटिविटी का एक शिकार होता है। वो उसमें इतनी पावर होती है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, वो जीरो में कन्वर्ट होने में समय नहीं लेती है। इसलिए अगर देना है तो 100% देना है, नहीं देना है तो बहुत सारे हमारे पास काम है, किसी और जगह पे आप इस एनर्जी को लगा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। अति सुंदर सर, अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धनंजय सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे महान हस्ती और एक गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, मतलब हमारे गुरु हैं। जब उनको ये बिजनेस समझ में आ गया, क्योंकि गुरुओं को दूरदर्शिता क्या है, दूर तक होती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ धनंजय जी का कि जो ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ सिस्टम में लेके आए हैं
और हम आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं। आज का मीटिंग आप सुन के जाइए ज़बरदस्त तरीके से कि क्यों हम जो लोग जा लाइफ स्टाइल में 1 साल से लगे हुए हैं और क्यों हम इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। इसके बारे में आपको मीटिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी अपने लोगों के साथ। आप यूट्यूब पे भी बने रहिए। और मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ हमारे विराट कोहली श्री सुनील शर्मा सर का। और सुनील शर्मा सर आपको आगे का होस्टिंग पूरा कंट्रोल करेंगे और बताएंगे अलग अलग मेंटोर के माध्यम से कि कैसे जा लाइफ स्टाइल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू एंड स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मैं देख रहा था 2 मिनट के अंदर हमारा हाउस फुल हो गया। बिलीफ सिस्टम, पावर ऑफ द जा लाइफ स्टाइल, ये देखिए आप। और सबसे पहले दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए जल्दी से, क्योंकि आज जो होने वाला है वो कभी नहीं हुआ है। आखिरी तक बने रहना है। कॉपी पेन तुरंत उठा लीजिए। जिसने भी अगर नहीं उठाई है नोट कर लीजिए, तभी नोट कर पाएंगे जब कॉपी पेन आपके पास हो। जल्दी से उठा लीजिए, बस पिक्चर स्टार्ट होने वाली है, समझिए। हम लोग इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं। उन नियमों का पालन हमें और आपको दोनों को करना है, अनुशासित रहना है। सबसे पहला काम जो हम लोग ज्यादा करते हैं, क्या? हैंड रेज बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी हैंड रेज नहीं करना है। आज आपने आंख कान नाक खोल के बिल्कुल मीटिंग को, ट्रेनिंग को सुनना है और सुनते सुनते लिखना है। लीड कान में लगी हो, हाथ कापी पे चलने चाहिए। दूसरी बात, वीडियो ऑन नहीं करनी है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना हैंड रेज में ना वीडियो में, बस पेन चलते रहना चाहिए। क्यों? डाउनलाइन को सिखाना है ना, समझ रहे दोस्त? तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मेरी वार्निंग्स का पता लग गया होगा। अगर आप बार बार ये काम करेंगे तो हमारे को होस्ट बहुत अच्छे हैं, वो आपको निष्कासित भी कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज को, अनुशासितता को बनाए रखिए और ट्रेनिंग का आनंद लीजिए। उस समय को ज्यादा न गंवाते हुए आज आपको जानकारी सबसे पहले देते हैं शेयर्स और क्वाइन के बारे में। क्या चीज है शेयर्स? बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता क्वाइंस क्या है। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहेंगे। उनका नाम ही अपने आप में एक बड़ी पहचान है। उनका नाम है मिस्टर MS जफर जी। जफर जी आएंगे और आपको शेयर्स और क्वाइंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपका पेन नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। वेलकम जफर जी। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू सर। जी जफर जी। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर, परफेक्ट, नंबर 1। जी सर, तो थोड़ा स्क्रीन शेयर किया है आप में से किसी ने, तो वो स्क्रीन अगर हटा देंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूं सर? जी आप कर सकते हैं। शेयर करिए। जी सर। तो दोस्तों, आज आप सबके बीच में आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। तो आज वो सारी चीजें मैं जरूर आपके बीच में स्क्रीन शेयर के द्वारा आपके बीच में रखने की प्रयास करूंगा। उन चीजों को आप थोड़ा स्क्रीन पे आ जाइए और सारी चीजों को जब आप स्क्रीन पे नजर बना करके रखेंगे तो आप अपनी डायरी पेन पे भी आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? एक बार कंफर्म कर दें। जी सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मेरा नाम MS जफर है। मैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल फ्रॉम इंडिया। आज मैं आप सबके बीच में जो सर ने टॉपिक दिया है हमें, हमारे सभी मेंटोर और एडमिन्स और सीनियर लीडर के द्वारा, आज उस पर मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा और उसको आप ध्यान पूर्वक जरूर सुने, क्योंकि मेरे बाद भी आपके बीच में बहुत सारे सीनियर्स आने वाले हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। तो वेलकम टू जा लाइफ स्टाइल शेयर्स एंड जा कॉइन सेशन। आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये शेयर क्या है,
शेयर का इतिहास क्या है, नंबर ऑफ शेयर क्या है, जा लाइफ स्टाइल शेयर क्या है, जा कॉइन क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देख पा रहे होंगे जा लाइफ स्टाइल शेयर क्या है। आज हम जितने भी यूजर्स जा लाइफ स्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों को ये पता है कि ये शेयर हमको मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा शब्द हमारे बीच में आ जाए शेयर ही की, जो शेयर ही कहलाता है, तो आप देख सकते हैं कि शेयर को और नामों से भी जाना जाता है। तो कभी अगर कोई न्यूज़लेटर में और नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शेयर को हम और दो नामों से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम स्टॉक और कहते हैं इक्विटी। ये तीनों चीजें एक ही है जो शेयर मार्केट ही में यूज होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके ऊपर हम अलग सेशन में जरूर आपसे बात करेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि शेयर होता क्या है। आज हम सुन रहे हैं कि हमें शेयर मिल रहा है, हमारे अपलाइन को केवाईसी करने पर शेयर मिल रहा है। आखिर ये शेयर है क्या? तो अगर मैं आपको बात करूं, इसका मतलब आप आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि शेयर मीन्स हिस्सेदारी। अगर अपना भाषा आसान में आप समझ लेते हैं तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी का कैपिटल अगर वो बढ़ाना चाहता है और बढ़ाने के लिए अपनी मालिकाना कंपनी के मालिकाना हक को वो सेल आउट करता है, उसे हम शेयर कहते हैं। अब वो मालिकाना हक को अगर शेयर आउट किया और जिसके पास सेल आउट किया है, जिसने खरीदा है उसको, अब उस शेयर का ओनरशिप उसके पास चला जाएगा, उतने शेयर का जितना उसने परचेज किया है। अब हम देखते हैं कि शेयर का इतिहास, ये शेयर पूरे वर्ल्ड में आया कैसे, इन शेयरों का निर्माण कैसे हुआ कंपनियों के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में जब मसाले के व्यापारी हुआ करते थे और उनको अलग अलग देशों में पार करना होता था, तो उस टाइम हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी जो आज के डेट में है। उस टाइम एरोप्लेन के जरिए हम नहीं ले सकते थे सुविधा एरोप्लेन से, क्योंकि वो था ही नहीं। उस वक्त ना ट्रेन की सुविधाएं थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। तो ये सुविधाएं जब नहीं थी तो उस वक्त जो ताजिर थे, उस वक्त जो व्यापारी थे, वो लोग जाकर के कुछ अमीरों से, अमीर लोग राजा और महाराजाओं और व्यापारी से उन्होंने कहा कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगा लीजिए और आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाएंगे ताकि आपके पैसे से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करने के बाद जो भी मुनाफा होगा हम आपको देंगे। लेकिन वो अमीर ताजिर और राजाओं ने कहा कि हम आपकी बातों पर, आपकी अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो कल चल करके अगर तुमने ये कहा, तुम अपनी बातों से मुकर गए कि आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, तो उसका क्या प्रमाण आप दे सकते हैं? तो एक लेटर तैयार हुआ, एक कागज तैयार हुआ, कहा इस पे सारी डिटेल्स हम लिखेंगे जिसमें हमारा भी हस्ताक्षर होगा, आपका भी हस्ताक्षर होगा और इसमें गवाहों के भी हस्ताक्षर होंगे, और ये आपको दे दिया जाएगा। और इसी को कहा जाता है ऑनरशिप सर्टिफिकेट। जो आपने हमारे कई लीडरों से भी आपने सुना है कि जा लाइफ स्टाइल के शेयर जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा तो आपकी आईडी पे जितने भी शेयर हैं उन सभी शेयर का आपको ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये क्योंकि हम एक लीगल इक्विटी में हम काम वर्क कर रहे हैं और 100% सारी चीज जब लीगल है तो हमें ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और अगर हम आगे बात करें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि ये शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों में, अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC, और इस कंपनी का टोटल कैपिटल जो है 1 करोड़ 1 करोड़ है। अगर हम इस 1 करोड़ को डिवाइड कर दें इनटू 1 लाख इक्वली, यानी 1 लाख में अगर डिवाइड कर दें
तो अब बांटा गया हर एक हिस्सा, जब 1 करोड़ को 1 लाख में डिवाइड करेंगे, इसमें बांटा हुआ हर हिस्सा जो पूंजी का कैपिटल का एक सबसे छोटा भाग जो होगा, उसी छोटे भाग का कीमत अगर कंपनी के तरफ से तय हुआ है कि 100 रुपया होगा, तो पूंजी के इसी छोटे भाग को, छोटे हिस्से को ही हम शेयर कहते हैं। यानी 1 करोड़ का कैपिटल था, उसे हमने डिवाइड किया 1 लाख लोगों में कि हमें 1 लाख लोगों तक ही ये शेयर देना है, और उसके बाद एक शेयर का वैल्यू हमने तय किया 100 रुपये होगा। और जब 100 रुपये होगा तो ये सारी चीजें, जब से छोटा भाग 100 रुपये का एक हिस्सा हुआ, तो यही शेयर कहलाता है दोस्तों। आगे अगर हम देखें जा लाइफ स्टाइल का शेयर अब हमें कैसे मिल रहा है, जा लाइफ स्टाइल के शेयर किस तरीके से आप ले सकते हैं, वो सारी चीज हर मीटिंग में आप सुनते आ रहे हैं। आगे जा लाइफ स्टाइल का भी उसी एबीसी कंपनी के तरीके से जा लाइफ स्टाइल का भी एक कैपिटल अमाउंट इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। अब वो उन्होंने किस किस तरीके से किया है वो उनको पता है, बट जा लाइफ स्टाइल का जो कैपिटल अमाउंट है, उस कैपिटल अमाउंट को भी स्मॉल नंबर ऑफ शेयर पर उन्होंने डिवाइड कर दिया है जा लाइफ स्टाइल ने। अब उन्होंने एक शेयर की कीमत, हमने एबीसी में एग्जाम्पल से समझा, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज था, लेकिन अगर जा लाइफ स्टाइल में आप देखेंगे तो इन्होंने तय किया है कि एक शेयर का वैल्यू जो हमारे यहाँ स्टार्ट होगा वो 0.10 यूरो से स्टार्ट होगा। अब 0.10 यूरो में उन्हें कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब वो 0.11 में कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंपनी ये केवाईसी वेरीफाइड मेंबर को ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, जिसका दिन ब दिन आप डेट देख रहे हैं कि रेट प्राइस देख रहे हैं जो इंक्रीज होता जा रहा है, और ये अप टू 1 यूरो तक ये प्राइस होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों इसी चीज के ऊपर कि जा कॉइन, अब हमने अभी तक बात किया शेयर के बारे में दोस्तों, अब ये जा कॉइन क्या है? जा कॉइन एक करप्टो करेंसी है। जिस तरीके से एक बीटीसी का नाम हम और आप सभी लोग जानते हैं, जो आज से कई साल पहले यानी 2008 में बीटीसी का निर्माण हुआ था, लेकिन 2008 में वो ओपन सर्विस में नहीं आया था, वो 3 जनवरी 2009 को ओपनली सर्विस पे वो आया। और आने के बाद अगर आप कहें बीटीसी का रेट, तो जो मैंने निकाला है कि बीटीसी का रेट आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में अराउंड 0.008 डॉलर था, और ये 2010 तक 0.08 डॉलर ही पहुंचा था। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 30 पैसे से भी कम एक बीटीसी का, सिंगल बीटीसी का वैल्यू था। 2010 तक इसका 58 पैसा इसका रेट गया था बीटीसी का 2010 तक। लेकिन वही अगर हम आगे बात करें कि एक बीटीसी 2011 के अंदर बिटकॉइन प्राइस जो जंप हुआ था दोस्तों, वो $1 से लेकर के अप्रैल 2011 तक वो $32 तक वो जंप किया था। तो ये बीटीसी जब 2009 में इसका निर्माण हुआ था तो बहुत ही लोगों को खरीदना इजी था और उसे लेना बहुत ही आसान था, लेकिन आज की डेट में एक बीटीसी लेना कितना बड़ा मुश्किल है ये आपकी नजरों के सामने है। आज दुनिया में जितनी भी चीजें, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है वो बीटीसी है। सेम उसी बीटीसी की तरह हमारी कंपनी भी एक कॉइन लेकर के आ रही है, जिस कॉइन का नाम है दोस्तों जा कॉइन। आगे हम अगर देखें तो बीटीसी प्राइस की हिस्ट्री आप एक एक करके अगर देखेंगे तो 2011 में $1 से $32 तक ये पहुंचा था। 2009 में लॉन्च हुआ, लेकिन 2011 में $1 से $32 पहुंचा। 2012 में उसका रेट फिर डाउन हो गया, 32 से $13 पहुंच गया। 2013 और 14 में $1156 तक इसका रेट पहुंचा। 2017 दिसंबर में इसका रेट बहुत ज्यादा जंप हो गया और ये आप देखेंगे तो 20,000 तक ये 2017 में पहुंच गया था। फिर देखिए जून 2020 में ये सीधा गिर गया, सीधा आधे पे आ गया। लेकिन अब 2019 और 20 में, आप 19 में देखेंगे तो 10,000 से भी डाउन हो गया, 7,000 तक आ गया। लेकिन आप मिड 2020 से
आप अगर अभी तक के इसका आप प्राइस देखेंगे तो ये आपके नजरों के सामने है दोस्तों कि कितना जंप हो चुका है, कई लाख परसेंटेज ये प्रॉफिट लोगों को दे चुका है। सेम आज हमारी कंपनी ने एक जा कॉइन का निर्माण किया है और अब जा कॉइन लोगों को केवाईसी करने पर मिल रहा है फ्री। जिस तरह फ्री बीटीसी 2009 में लोगों को दिया जाता था, लेकिन लोग फिर भी उसका वैल्यू नहीं समझते थे, हमारी कंपनी ने मेजा कॉइन का वैल्यू जो रखा है 0.1 यूरो रखा है इसका रेट दोस्तों। और इसी तरीके पर यह चल रहा है। आज इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लोग देखेंगे जिस तरह बीटीसी का वैल्यू है वैसी ही जा कॉइन का भी वैल्यू रहेगा दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बीटीसी पे भरोसा किया था और वो लोग आज मुनाफे में है, जो लोग आज जा कॉइन पर भरोसा करेंगे 100% तय है कि 2030 आने तक फिर इसका भी आप एक अनमोल नमूना देखेंगे जा कॉइन का दोस्तों। आगे अगर हम कंक्लूजन बात कर ले दोस्तों, तो 2009 और 10 में बिटकॉइन का कोई भी वैल्यू नहीं था, वैसी 2020 और 21 के अंदर आज जा शेयर का हम और आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जिस तरह 2009 और 10 में लोग बीटीसी को वैल्यू नहीं दिया करते थे, जैसे बीटीसी का रेट 2009 और 10 में आप देख लेंगे तो 1 रुपए से भी नीचे बीटीसी का रेट था, एक सिंगल बीटीसी का। और आज अगर आप देखेंगे 2020 और 21 में, तो हमारा ये जा कॉइन स्टार्ट हुआ, हमारा शेयर जो स्टार्ट हुआ है, दोनों चीजें हम आपको बता रहे, शेयर और जा कॉइन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमारे शेयर प्राइस जो स्टार्ट हुआ है 0.10 यूरो से स्टार्ट हुआ है। 2017 में बीटीसी का रेट जिस तरीके से $20,000 तक गया था, इतना तय है कि अगर आज आप समझ गए और अपने आप में अपनी आईडी के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा कॉइन आपने कलेक्ट कर लिया, तो 2027 आते आते आपके भी एक जा कॉइन का रेट 20,000 यूरो तक आपका जा सकता है, जो कई लाख परसेंटेज आपको मुनाफा हो सकता है दोस्तों। अगर 2020 और 21 में एक बीटीसी का रेट 45 लाख को टच कर सकता है, तो आप देखिएगा 2030 और 31 के अंदर एक जा कॉइन का रेट लाखों प्लस रहेगा। और जिसके पास आज शेयर है वो तो कितने मजे में होंगे दोस्तों, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आज हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कलेक्ट शेयर ऑफ जा कॉइन। कंपनी का शेयर कलेक्ट कीजिए। आप कैसे शेयर कलेक्ट करेंगे? देखिए, एक टीम के लिए आप भागिए। जिस तरह आप ये पिक्चर पे देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के पीछे एक दूसरा कनेक्ट होता जा रहा है, तो आप भी 7वें लेवल तक जितनी भी टीम का निर्माण करेंगे, सबके केवाईसी करने पर आपको शेयर मिल रहा है। पहले जा कॉइन पे भी मिलता था, बट अभी नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं जा कॉइन का कितना वैल्यू है कि अब कंपनी ने बंद कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने मेरी बातों को सुना। इन बातों को सुनने के लिए, मेरी बातों को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी शेयर होल्डर्स और यूजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे कहने में अगर किसी किस्म की कोई भी चीजें रह गई हो दोस्तों, तो हमारे सीनियर अभी आपके बीच में आ रहे हैं, मिस्टर विशाल पवार सर, वो कुछ चीजें आपके बीच में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे गेस्ट को आपके बीच में प्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जफर जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने शेयर्स एक्चुअल में क्या होता है और शेयर्स का निर्माण कैसे हुआ, शेयर्स किसे बोलते हैं और क्रिप्टो करेंसी किसे बोलते हैं, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को दिया। और मैं आशा करता हूँ सभी ने इसको बहुत अच्छे से समझ के अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि अपने टीम में ये आप डुप्लीकेशन कर पाओ। थैंक यू सो मच। देखिए, हम अभी सर ने तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बेसिक दे ही दिया। हम अभी अपने सिर्फ फ्यूचर शेयर्स के बारे में बात करते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम टॉपिक लिया था उसी को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा।
देखिए दोस्तों, हमारा फ्यूचर शेयर्स का प्राइस स्टार्ट हुआ था 0.10 से मई महीने में, और 0.10 पे कितना शेयर्स कंपनी अलॉट करने वाला था वो हर पायदान पे कंपनी ने दिया है कि हम इस पॉइंट पे इतना शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और कंपनी वैसा करते करते हम आज देख पा रहे हैं कि हम 0.98 तक पहुंच चुकी है, और सिर्फ 2 कदम दूर है 1 यूरो का रेट अचीव करने के लिए। बट जैसे हमारे शेयर्स का कैलकुलेशन होगा, रेड आईडी ग्रीन आईडी जिनका पीवी हुआ है जिनका नहीं हुआ है, वो सारा कैलकुलेशन होके एक फिगर आएगा सामने हमारे, और हम फिर इस शेयर्स का रेट को 10 से 15 यूरो 0 सेंट से नीचे आता हुआ देखेंगे। और उसके बाद फिर कंपनी तय करेगा कि वो पूरा का पूरा स्टेक उनको उनके पास रखना है या हमें, और कंपनी नए यूजर्स के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। तो आने वाले न्यूज़लेटर में और उसके बाद कैलकुलेशन होने के बाद हमें पता चलेगा ही। हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमें शेयर्स मिलते कैसे और कंपनी हमारा शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे। ये चीजें समझने के लिए हम 6 मुद्दों को समझते हैं, और 6 तरीके से कंपनी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करता है शेयर्स का, वो किस तरीके से। सबसे पहला, कंपनी रजिस्ट्रेशन बोनस यूजर, जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके पीछे कंपनी जो हमें शेयर्स देती है 50 यूरो के, वो हमें मिलते हैं। सेकंड होता है रजिस्ट्रेशन बोनस फ्रॉम टीम, उसके तरीके से हमें सेकंड टाइप से शेयर्स का मिलना होता है। तीसरा होता है स्पॉन्सर 10x बोनस। स्पॉन्सर 10x बोनस मतलब जो कंपनी ने पीछे कैंपेनिंग चलाया था उसमें कंपनी ने स्पॉन्सर के 10 गुना बोनस के तौर पे हमें शेयर्स दिए थे, वो तीसरा पायदान है। चौथा है वेरिफिकेशन बोनस फ्रॉम टीम, जो अपना टीम 7 लेवल में वेरिफिकेशन करता है और हर लेवल से हमें जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरिफिकेशन टीम बोनस में आता है। पांचवा है स्पेशल कैंपेनिंग फ्रॉम टीम। अभी जो कंपनी अलग अलग तरीके की कैंपेनिंग चलाते हैं और हमारे टीम में जो लोग हिस्सा लेते हैं और उसके नाम उस डैशबोर्ड पे आते हैं या उस कैंपेनिंग में उनका अचीवमेंट होता है, तो वहां से हमें शेयर्स मिलता है। और लास्ट है स्पेशल कैंपेनिंग। स्पेशल कैंपेनिंग मतलब हम अपने खुद को उस कैंपेनिंग का हिस्सा बनाते हैं, उस पायदान पे, उस डैशबोर्ड पे, उस लीडर बोर्ड पे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, तो हमें स्पेशल कैंपेनिंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से अलग शेयर्स और कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 6 तरीके हैं कंपनी के शेयर्स हमें मिलने के। और अगर हम इसको देखा जाए तो आप हर कोई अपने एफएस टेबल के सेक्शन में जाके देख सकता है कि कंपनी कितने सटीक तरीके से टाइम वाइज, डेट वाइज और सेकंड वाइज, मिनट सेकंड वाइज कंपनी ने अपने शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कब किया है, क्यों किया है और किस लिए किया है, ये सारा ब्यौरा आपको आपके डैशबोर्ड पे नजर आएगा। और ये दोस्तों दुनिया में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज की या शेयर मार्केट की कंपनी ने अभी तक कस्टमर्स के लिए और यूजर्स के लिए नहीं दिया है। हाँ, दिया होता है तो सिर्फ अपने खुद के यूजर्स का दिया होता है। यहाँ पे कंपनी ने पूरे यूजर्स का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रख दिया है, ताकि कंपनी रियल में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। और लिस्टेड होने के बाद आपको असल में कितने शेयर्स मिलेंगे, कब मिले थे, किस लिए मिले थे, और ये आप हिस्सेदारी इसका कितना % तक बना चुके हो अपने खुद के काम के ऊपर, ये सारा आपको आपके डैशबोर्ड पे डिटेल में शो करेगा। तो दोस्तों ये जो रियल शेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और ये आप लगभग देख पा रहे हो अभी हमारे पास टाइम लगभग निकल चुका है, पर जब तक फाइनल कैलकुलेशन कंपनी की तरफ से नहीं होता तब तक आप अपने लोगों को केवाईसी करके शेयर्स दिला सकते हो। फाइनल कैलकुलेशन होने के बाद कंपनी तय करेगा कि आगे क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए हम शेयर्स को तो पिछले बार बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, अभी हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एप्पल कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा और समझा होगा। तो दोस्तों एप्पल कंपनी के एक फाउंडर थे रोनाल्ड वायन करके, और 1976 में ये फाउंडर थे, जो टॉप के 5-6 लोग फाउंडर थे उसमें से इनका भी एक नाम था। और ये है कंपनी का मैनेजमेंट का बाकी का हिस्सा देखने वाले, और कंपनी का लोगो डिजाइनिंग के पार्ट भी रोनाल्डो के पास था। और रोनाल्ड जो थे उनके पास कंपनी ने 10% का हिस्सेदारी दिया था। जो भी शेयर्स थे कंपनी ने अपने उस टाइम पे एप्पल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हुआ था, उनके भी पेपर के ऊपर शेयर्स थे। तो पेपर के ऊपर शेयर्स कंपनी ने उनको कितना % का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 10% का। और उनको खुद को एप्पल कंपनी के ऊपर कुछ दिनों बाद उनको भरोसा नहीं था या भरोसा नहीं आ रहा था ये फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे या कंपनी कुछ अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएगा। और उन्होंने कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो
शेयर्स बेच दिए और 10% की शेयर्स उन्होंने उस टाइम पे बेचे थे मात्र $800 में। और उस टाइम के $800 उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, मतलब आज के वो लगभग 8,000 से लेकर $8 लाख के बराबर है। उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ $800 में बेचे थे। और अगर उसी शेयर्स का हम आज की दौर में अगर कैलकुलेशन देखें दोस्तों 10% शेयर्स का, तो 70,000 करोड़ बराबर होता है। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ कोई कोई कंट्री की ये जीडीपी होती है दोस्तों। तो 70,000 करोड़ के सिर्फ 10% के शेयर्स उन्होंने गमा दिए अविश्वास रखने के कारण, या उनको विश्वास नहीं था अपने खुद के ब्रांड के ऊपर। और यही गलती अगर आप लोग करोगे और आप लोग शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में नहीं समझोगे, तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। चलिए, हम एप्पल इतने बड़े कंपनी के बारे में सोचने से पहले हम इंडिया की किसी कंपनी के बारे में देखते हैं, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी आप सभी को पता होगा और आप सभी को वो आपके जुबान पे नाम भी है। देखिए दोस्तों, भारत में जब मारुति सुजुकी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, साल था 2003। 2000 में आईपीओ की शुरुआत हुई मारुति सुजुकी की, और उसका शेयर का प्राइस रेट तय किया गया था कंपनी की तरफ से 125 रुपए का एक शेयर। और उस हिसाब से लोग आईपीओज लेते हैं। आईपीओज एक बल्क में लेते हैं, 1000 शेयर, 5000 शेयर, 10,000, इनको बोलते हैं आईपीओज। और उसमें जब बल्क में आईपीओज लेते थे तो प्रति शेयर्स उनको गिरा 125 रुपए का। और दोस्तों उसी शेयर्स का अगर हम कुछ सालों के बाद मतलब 2014-15 की अगर बात करें, तो उसी शेयर्स की प्राइस थी दोस्तों एक शेयर की 6,825 रुपए। मतलब 125 से लिया वाला शेयर 10 सालों में कितने गुना हो गया? लगभग 100 टाइम से भी ज्यादा। और आज की डेट में हम देखे जाए तो रोज की 4,000 कार लगभग डेली की बेची जाती है मारुति सुजुकी की। मतलब मुझे कहने का मीनिंग आपको ये बताने का है कि दोस्तों कोई भी ब्रांड जब स्टार्ट होता है उसका एक इनिशियल स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज में वो अपने आप को स्थापित करता है। जो भी बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में उतरते हैं वो अपने आप को स्थापित करने में उनको टाइम लगता है। फिर जाके जब ग्रोथ आता है, उनका इकोनॉमिकल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, मैन पावर बढ़ता है, क्राउड बढ़ता है, तब जाके कंपनी एक अलग स्टेज पे जाती है या 3-4 साल बाद अपने आप को स्टेबल कर पाती है। पर यहाँ पे तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। अगर हम झाल एक्सेल में देखा जाए तो क्राउड भी बहुत बड़ा है, शेयर्स का प्राइस भी €1 से लॉन्च हो रहा है, और पूरे दुनिया में कंपनी अपना डंका बजा चुका है, लीगली, टेक्निकली, ऑफिशियली, सभी चीजों में। तो आपको क्यों इस चीज में आप इस चीज को नंदा करते हो, या फिर इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और सिर्फ शेयर्स में हम लोग ही इनोवेशन नहीं लेंगे। जब अपना प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च होगा दोस्तों, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े जो शार्क्स होते हैं, इकोनॉमिकल बड़े बड़े लोग, वो भी ऐसे जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो नया कंपनीज होता है कि जो अलग क्रिएशन ला रहा है मार्केट में, उसमें अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हम भारत गवर्नमेंट की बात करें तो भारत गवर्नमेंट टॉप 15 कंपनीज में अपना बहुत बड़ा हिस्सेदारी बनाता है। उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे आता है एसबीआई। एसबीआई में कंपनी भारत गवर्नमेंट का शेयर्स इन्वॉल्यूशन है 1,79 करोड़। दूसरा है ओएनजीसी। ओएनजीसी में इंडिया गवर्नमेंट का स्टेक है 78,000 करोड़। उसके बाद आप देख पाओगे आपकी जो पसंदीदा कंपनी होती है जैसे कि भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम का शेयर्स है इंडियन का, उसमें स्टॉक है 48,000 करोड़ का। तो दोस्तों इस तरीके से गवर्नमेंट्स भी अपने निजी कंपनियों में, जो उभरती हुई कंपनीज होती है और बड़े बड़े ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये इसमें इन्वॉल्यूशन लेते हैं। तो आप इस बात को समझ जाओ, जो आज आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका शेयर्स का प्राइस बहुत बड़ा और बहुत अलग लेवल पे रहेगा। चलिए, शेयर्स का हो गया। हम कॉइन के बारे में एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कॉइन तो आज की डेट में अगर हम देखे जाए तो कॉइन आज मार्केट का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है, ट्रेडिंग के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, या जो भी गतिविधि होती है हमारी आज की, जो ये हम इसमें ही करना चाहेंगे कॉइन सेक्टर में, क्योंकि कॉइन सेक्टर पिछले 1-2 सालों से बहुत तेजी से अपने आप को अलग मुकाम पे रख रहा है। तो हम अगर एक इथेरियम सबके जुबान पे का कॉइन है, और इथेरियम का अगर हम देखें तो 30 जुलाई 2015 में इन्होंने अपना कितना कॉइन मार्केट में लॉन्च करेंगे ये अनाउंस किया था, और उनका फिगर था 72 मिलियन कॉइन्स। मतलब 72 मिलियन कॉइन्स इथेरियम कॉइन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, उसका एंड कॉइन होने तक। और 72 मिलियन बहुत बड़ी फिगर होती है, और बहुत कम भी होती है इथेरियम के मामले में पूरी दुनिया के हिसाब से। और इसी हिसाब से अगर हम अपने ज़हा कॉइन को देखा जाए तो हमारा ज़हा कॉइन उससे भी बहुत कम मात्रा में मार्केट में उतरने वाला है, क्योंकि आज की डेट में हमें जो कॉइन कुछ दिनों पहले मिलते थे, अभी मिलना बंद हो चुका है। अभी तो पैकेजेस के ऊपर भी कॉइन बहुत कम हो चुके हैं और मिलना लगभग बंद हो चुका है। तो दोस्तों, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हमें 100
कॉइन मिलते थे, अभी सिर्फ 20 यूरो के कॉइन्स मिलते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद कॉइन्स खत्म हो जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी जो कॉइन्स मार्केट में लॉन्च करेगा, उनकी जो ये रहेगा, पूरा वैल्यूएशन रहेगा, वो बहुत कम रहेगा। और आपके पास अगर अच्छे कॉइन्स रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखोगे, जैसे इथेरियम कॉइन आज 2 लाख 2.5 लाख तक टच हो चुका है, $3,000 को पार कर चुका है। उसी तरीके से अपना कॉइन विद इन 1 to 2 ईयर इस मैजिकल फिगर को छू सकता है। और आपके पास 1000, 2, 5,000 भी कॉइन होते हैं दोस्तों, तो आप खुद कैलकुलेशन करके अपना खुद का पोर्टफोलियो देख सकते हो। तो शेयर्स और कॉइन ये आने वाली फ्यूचर की बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी अपनी। आप इन बात को समझिए। अलग अलग एग्जांपल से हमने आपको बताने का पूरा कोशिश किया है। आई थिंक आप इसको समझ पाओगे। सो थैंक यू सो मच। टाइम का कमी है तो हम नेक्स्ट पायदान पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में आएंगे पंकज मिश्रा जी। और पंकज मिश्रा जी बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, और वो अपना जर्नी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को झाला स्टाइल में इन्वॉल्व किया, क्यों किया, और क्या देखते हैं झाला स्टाइल में। और अभी तक उनका इतने कम 2-3 महीनों के पीरियड में उतना काम कहाँ इंडिया के बाहर कितने कंट्रीज में पहुंच चुका है। सो वेलकम पंकज मिश्रा जी। सर अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट कर दिया क्या? पंकज मिश्रा जी हैंड रेज कीजिए। हाँ हैंड रेज किया मैंने, अनम्यूट कर दिया सर। सर स्क्रीन पे जाइए, आपको ऑप्शन आ रहा होगा। पंकज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद से, आपको अनम्यूट सर। हेलो नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? यस सर। हाँ नमस्कार सर, Welcome. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चुपचाप चल रहे थे जिंदगी के सफर में और जाला इस पर नजर पड़ी और हम गुमराह हो गए। जिस शख्स ने मुझे गुमराह किया उसका नाम है गिरिराज सहयोगी जी, दिल्ली से हैं। और उनके सानिध्य में मैंने सबसे पहली आईडी अपनी पत्नी का लगाया। और दोस्तों वैसे भी बड़े लोगों से सुना है और कहा भी गया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है और नाकामयाब आदमी के पीछे अनेक नारियों का हाथ होता है। उस एक नारी को अपनी कामयाबी को सूत्रधार मानकर मैं अपनी स्वयं की एक आईडी लगाया और मैं पति पत्नी दोनों बहुत सफलतापूर्वक इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैंने यह ठाना है कि अमीर तो बनूंगा पर पैसा लगाकर नहीं, अपनी पहचान से। और मेरी पहचान है, मैं पंकज कुमार, चंपारण की पावन धरती से, जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आप सभी एडमिन, मेंटर और जा लाइफ फैमिली के सदस्यों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी जा लाइफ की जर्नी लगभग 3.5 महीने की है। मैं इस कंसेप्ट में सिर्फ एक ही काम किया, अपलाइन से पूछा और डाउनलाइन को बताया। इस कंसेप्ट में मुझे सबसे ज्यादा सहयोग मिस्टर विशाल पंवार, मिस्टर साजिद शेख और अनूप राठौर के साथ में मिला। मुझे मोटिवेशन देने के लिए 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है धनंजय कदम, जिनके वीडियो से मैं पहली बार मोटिवेट हुआ था जा लाइफ करने के लिए। और सुनील शर्मा सर का MBA वाला शब्द तो आज तक दिल को छू के जाता है। और अगर कहीं डिमोटिवेशन थोड़ा बहुत होता है तो मनीष भाई का कोई वीडियो देख लेते हैं और दोबारा उसी स्पीड से दौड़ने लग जाते हैं। सर दोस्तों, हाथ बांधे क्यों खड़ा हूं किस्मत के हाथ से, हाथ बांधे क्यों खड़ा हूं किस्मत से, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसले के आगे। जब मैंने ये सोचा कि हाथ से कुछ भी नहीं है हौसले के आगे, तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूं और पार्ट टाइम में मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूं। और इस बिजनेस को मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहा हूं। मैं इसमें वीडियो मैसेज को ज्यादा प्रमोट किया। मैं कभी भी किसी को प्लान बताने के लिए डायरेक्ट प्लान बताने के बजाय मैं उनको यूट्यूब से प्लान वीडियो, लीगल डॉक्यूमेंट्स का वीडियो और कंपनी के डिटेल उनके व्हाट्सएप पे भेजता हूं और उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्त आप इस बिजनेस को देखिए, समझिए, और फिर मैं उनको राइट टाइम में फॉलो करता हूं ताकि मेरा कंसेप्ट जो है और मेरा प्रोस्पेक्ट जो है वो खराब ना हो। मैं लगभग 50 लोगों को स्पॉन्सर किया हूं, जिसमें 40 लोगों की KYC और यहाँ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। मेरे फर्स्ट लेवल पे इंडिया के अलावा नाइजीरिया, घाना, नेपाल से लोग हैं। और ये जितने भी लोग इन बाहर के कंट्रियों में, लगभग सारे के सारे स्ट्रेंजर थे जिनसे मैं अपनी जिंदगी में कभी ना मिला था, ना बात किया था, ना फोन पे चर्चा हुई थी। लेकिन इस सिस्टम की खूबसूरती कि मैंने उनको कुछ वीडियो शेयर किया, कुछ कंसेप्ट बताया, और आज लगभग अफ्रीका रीजन से 50 से ज्यादा KYC होल्डर मेरे टीम में है। और रेगुलर 1-2 की ज्वाइनिंग हमारे टीम में वहां से आती है और KYC होती रहती है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं इस बात में कि लोग क्या कहेंगे। भुला जाइए लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं कहेंगे दोस्त। जब आप कामयाब होंगे ना तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे।
एक बात आप समझे कि आप पैदा हुए हैं सपने पूरा करने के लिए। या तो आप अपने खुद के सपनों को पूरा करें या कोई दूसरा आपसे अपना सपना पूरा कराएगा, आपको नौकरी पे रख। ये 1150 रुपए दे के 7,000 मिलेगा वाला बिजनेस नहीं है। अगर आपका ये कंसेप्ट है कि 1150 देंगे और 7,000 मिलेगा, दोस्त मत करो इस बिजनेस को, छोड़ दो इसको। ये बिजनेस है आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने का। ये बिजनेस है आपको आपके बच्चों के नजर में हीरो बनाने का, ताकि आपका बेटा कह सके कि मेरा हीरो, मेरे लेजेंड तो मेरे फादर हैं। ये बिजनेस है आपके माँ बाप, पति पत्नी के चेहरे पे मुस्कान लेके आने का। दोस्त, अब मैं अपनी बातों को आखिरी लाइन के साथ विराम दूंगा कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच। दोबारा माइक मैं होस्ट को हैंड ओवर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से सर को सुना। क्या जोश, क्या जज्बा, क्या एक्साइटमेंट। क्या ये हम सबके अंदर हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि आप मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में बार बार सुन रहे हैं ईहा का, क्या चीज है ईहा, क्यों जरूरी है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उसका पहला स्टेप चल रहा है। उस सब की जानकारी देने के लिए एक ग्रेट लीडर मिस्टर सतीश हाटे जी को मैं बुलाना चाहूंगा। सतीश जी आके आपको ईहा के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। वेलकम सतीश जी। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, परफेक्ट। जी ठीक है, तो मैं भी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड या फैंटास्टिक। तो दोस्तों, मेरा नाम सतीश हाटे, जाला लाइफस्टाइल इंडिया, रहने के लिए नवी मुंबई, और आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज ये रिवोल्यूशनरी डे है हमारे लिए, बिकॉज 1000 से भी ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट 1000 पीपल इन जूम मीटिंग एज वेल एज यूट्यूब के ऊपर भी लगभग उतने ही लोग हैं। तो बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। और आज के दिन में हमारे जाला लाइफस्टाइल के जो सुपर ट्रेनर्स होते हैं, ये आपको अपने सीक्रेट्स देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने अब तक सेशन किए हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जो लीडर्स हैं, ये और भी बेटर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ बी फोकस्ड और अपना ध्यान पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर दीजिए, बिकॉज मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यही वो रीढ़ की हड्डी है जो आपको पैसा कमा के देने वाली है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो दोस्तों, वेलकम टू जाला लाइफस्टाइल। और ये है वो कंपनी एम्पायर स्टेट जो हमारा वेबसाइट बनाती है। इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद में हम लोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही जल्द लिस्टेड होने जा रहे हैं। उसकी भी प्रक्रिया अभी सर ने आपको बता दी कि शेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये शेयर सभी लोगों को मिल रहे हैं जो इस कंपनी के साथ में साइन अप कर रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत लकी है कि आपको बिना खरीदे ये प्रोडक्ट जो शेयर्स है कंपनी आपको फ्री में एज अ गिफ्ट दे रही है। उसके बाद में जा कॉइन्स का भी इंट्रोडक्शन बताया गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का महत्व होता है, वैसे जा कॉइन का महत्व होता है। हमारे मैगजीन्स हमारे इंट्रोडक्शन हो चुके हैं। 19 अप्रैल को लॉन्च हो चुके हैं जाला लाइफस्टाइल के मैगजीन, जहां पर अपने प्रॉपर्टीज़ एंड अलग अलग चीज़ों को आप कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। फिर हमारे जो क्लब्स आने वाले हैं, जाला लाइफस्टाइल के जो क्लब्स हैं, रिसोर्ट्स क्लब्स हैं, वो आने वाले हैं बहुत ही फ्यूचर, अगले वेरी वेरी नियर फ्यूचर में। फिर कार क्लब्स हैं, ये हमारी ड्रीम कार्स होती हैं लाइफ के अंदर, जो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और बहुत ही जल्द जैसे हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे तो शॉपिंग पोर्टल भी आ जाएगा, तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने शॉपिंग्स के लिए। बट ये सब करने के लिए चाहिए पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा हमारे को ईहा से। और ईहा क्या है? इट इज़ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो जाला लाइफस्टाइल के साथ में पार्टनरशिप में आ चुकी है। तो ईहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एवरीथिंग कैन नॉट कम ओवरनाइट। रातों रात कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम। और जाला लाइफस्टाइल ये एक स्टार्टअप कंपनी, जैसे हमेशा चंदन जी बोलते हैं कि स्टार्टअप कंपनी में अक्सर समय लगता है, अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज हम लोग एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। वी आर इन अ पैंडेमिक सिचुएशन। हम लोग रेगुलर काम नहीं कर सकते, हमको वर्क फ्रॉम होम काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रिमोटली काम करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो ये दिक्कतों का सामना करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। और जितने भी लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है, उनमें से कुछ कंपनीज के ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं जी, दे आर हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप कंपनीज इन द वर्ल्ड। और बहुत ही अभिमान की बात यह है कि इंडिया की एक कंपनी पेटीएम, जिसको कोई नहीं जानता था पिछले 3 साल से पहले, 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, इट इज़ नाउ वन ऑफ द टॉप 10 स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड।
with the annual valuation of 16 billion US डॉलर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भी इसी राह के ऊपर चल पड़े हैं। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, लेकिन हमको एक प्रॉपर रोड मैप के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो कंपनी हमको इंस्ट्रक्शन दे रही है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस कंपनी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज जा लाइफस्टाइल। जा लाइफस्टाइल एक सर्विस प्रोवाइडर है और ईहा जो है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनको हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। सो वी आर गिविंग अ सोल्यूशन टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब तक जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जो पैसा खर्च हो रहा था उनमें से आधे से भी ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, करोड़ों रुपया का वहां पर खर्चा होता था। स्टार्स को पैसे दिया जाता था, टेलीकास्टिंग का, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा दिया जाता था, लेकिन लोग उस एड्स को नहीं देख रहे थे। लेकिन जा लाइफस्टाइल यहाँ पर पिक्चर में आती है और वहां पर ईहा को हम सोल्यूशन देते हैं कि भैया आप ये एड्स हमारे मेंबर्स को दे दो। वी हैव द नंबर्स, वी हैव द पीपल जो आपके एड्स को देखेंगे। आप ये एड्स उनको दीजिए, ये एड्स आपके देखेंगे, सारे के सारे एड्स देखेंगे। आप जो भी पैसा वहां पर स्पेंड कर रहे थे वो पैसा हमारे व्यूअर्स को दे दो, वो हमारे कंज्यूमर्स को दे दो। और ये इकोनॉमी, ये एक रिवोल्यूशन बनने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया, जा लाइफस्टाइल करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग ऑलरेडी फेज 1 के बिल्कुल आखिरी कगार पे है। 1,16,000 मेंबर्स, हमको 30 लाख मेंबर्स बनाने के लिए थोड़े से कम पड़ रहे हैं, जिसमें सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों को हेड्स ऑफ है, सैल्यूट है, बहुत सारी मेहनत पिछले 1-1.25 साल से कर रहे हैं। ओके, और उनका जज्बे को सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है। और अभी हम बात कर रहे हैं फेज 2 की। फेज 2 का भी लॉन्च हो चुका है, फेज 2 का लॉन्च हो चुका है 26 अप्रैल को। तो क्या आप लोगों को डेमो एड जो है वो शुरू करने हैं, देखने हैं? सो वी नीड टू स्टार्ट दैट, बिकॉज ये अब हाई टाइम हो चुका है, इसकी शुरुआत अब होनी ही चाहिए। इनफैक्ट हम लोग बहुत डिले हो रहे हैं, हम लोग पीछे हैं समय के अनुसार। हम लोग जो कंपनी का रोड मैप है उसके अनुसार हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग अलर्ट नहीं है, इसी वजह से ये डिले हुआ है। द डिले इज नॉट फ्रॉम द कंपनी एंड, द डिले इज फ्रॉम अवर एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसको हमको समझना पड़ेगा, हम लोग क्यों पीछे हैं, क्यों हमारे डेमो स्टार्ट नहीं हुए अभी तक, इसका कारण है। सो आर यू रेडी? अभी हमको तैयार होना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। अब जो दूध अगर छलक गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते, गिर गया, आपको या तो नया लाना पड़ेगा या तो भूल जाना पड़ेगा। सो वी नीड टू बी रेडी, वी नीड टू बी रेडी फॉर दिस फेज 2 डेमो प्रोजेक्ट। तो क्या होना है? 26 अप्रैल को न्यूज लेटर आया था कि प्री रजिस्ट्रेशन को शुरुआत किया गया है। ईहा के प्री रजिस्ट्रेशन का लॉन्चिंग हो चुका है। वहां पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हमको जितने भी जा लाइफस्टाइल के मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को ईहा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, जो एब्सोल्युटली फ्री था। लेकिन हम लोग इस बात को सीरियसली नहीं लिए। हम लोग ये सोचते बैठे कि जा लाइफस्टाइल में एडवर्टाइजमेंट आएगा, जा लाइफस्टाइल हमको पैसा देगी। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आप गो बैक टू दी अर्लियर प्रेजेंटेशंस। जा लाइफस्टाइल एक एडवर्टाइजिंग पार्टनर नहीं है, जा लाइफस्टाइल एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट कंपनी है, और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ में टाई अप करके उनके थ्रू हमको ये एड्स दिलाने का काम करेंगे। तो ये एड्स कहाँ पे आएंगे? तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ये है ईहा का वेबसाइट, जहां पर हमको सभी लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर जो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे उनको वीडियो देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और ये इमीडिएटली एड्स भी स्टार्ट नहीं करेंगे, इनका एक सर्टेन टारगेट है। ये टारगेट कंपनी ने हमको दिया है, वो टारगेट है 15 लाख। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 30 लाख होने को आए हैं। तो कंपनी बोलती चलो बेटा आप लोग 30 लाख होने को आए हैं ना, तो कम से कम 15 लाख ईहा के अंदर रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ। जब आपके 15 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तब हम जाके आपको डेमो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि लोगों को उसका प्रैक्टिस हो जाए, उसका हैबिट हो जाए। अगर कुछ भी गलत हो गया या आप नहीं कर पाओ तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टारगेट जो है, जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो पहले 3 दिन में तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पहले 3 दिन में मतलब 27 तारीख को या मॉर्निंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई और लोगों ने धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। तो 30 अप्रैल तक ये टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो गए थे 2,12,761। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड था। लेकिन उसके बाद में अगले वीक में ये जो रिकॉर्ड्स है ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, कम हो गया। 57,363 रजिस्ट्रेशंस ओनली इन 7 डेज। केवल इतने ही एक हफ्ते के अंदर, पहले दिन का रेशो अगर आप देखोगे तो 2 लाख के ऊपर था और उसके अगले 7 दिन के अंदर ये केवल 57,000 हो गया। मतलब 7 मई तक ये जो हुआ था ये 2,70,000 हो गए थे, 2,70,000। और उसके बाद में अगले एक हफ्ते के अंदर 14 मई तक ये जो बन गया था फिगर 3,12,513 लोगों का। इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी बहुत पीछे 15 लाख से।
अब हमको टारगेट तो पता चलेगा कि भैया हमको 15 लाख मेंबर्स करने हैं, किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन करने, जहां पे किसी को एक सिंगल रुपया स्पेंड नहीं करना है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो हमारा टारगेट ये है वो 11,87,487 मेंबर्स को हमको ईहा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं मान के चलता हूं कि इस प्रोग्राम को अगर इसी महीने में स्टार्ट करना है तो हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हर दिन हमको 84,820 रजिस्ट्रेशंस करने होंगे। अगर हमको पैसा कमाना है तो ये टारगेट हमको अचीव करना ही होगा। इसके बगैर जा लाइफस्टाइल या ईहा एडवर्टाइजिंग डेमोज हमारे पास नहीं सेंड करेगी, वो स्टार्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, डिले हम लोगों की वजह से होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम लोग सभी लोग कर सकते हैं, इतनी पावर आप सभी लोग के अंदर है। स्टार्टिंग का जो वीडियो आप सभी लोगों ने देखा कि व्हाट इंडियंस कैन डू, हिंदुस्तान के लोग क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस, वी कैन डू दिस। लेकिन ये किसी अकेले का काम नहीं, वी हैव टू डू दिस कलेक्टिवली। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों को देखिए जिनका ईहा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जिसने खुद भी अपना ईहा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। प्लीज eha.com की साइट के ऊपर जाइए, वहां पर अपना जाल लाइफस्टाइल का यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और अपने आप को वहां पर रजिस्टर कीजिए। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ऑलरेडी वहां पर आ चुका होगा बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जाल लाइफस्टाइल का डेटा। उसके अलावा आपको कंप्लीटेड एज डालना है, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको करंट सिटी सिलेक्ट करना है, आपका कंट्री सिलेक्ट करना है और आपका फोटोग्राफ आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और ये जो कैटेगरीज है ये टोटल 80 कैटेगरीज है जिनमें से आपको मिनिमम से मिनिमम 25 कैटेगरीज सिलेक्ट करनी है। कंपनी नहीं चाहती कि आपको कोई भी उटपटांग एडवर्टाइजमेंट जो आपको पसंद नहीं है वो पे भेजें। अगर आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस का पसंद नहीं है तो कंपनी आपको वो नहीं भेजेगी। तो यू हैव टू सिलेक्ट योर एडवर्टाइजमेंट कैटेगरीज। वो कैटेगरीज आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स देखने को अच्छा लगेगा। तो वो 25 कैटेगरीज आप एक एक करके सिलेक्ट कीजिए। आपकी मर्जी के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट यू हैव टू रजिस्टर एंड यू हैव टू सिलेक्ट। ओके, तो ये दोनों आपको व्यू आपको सामने दिख रहे हैं। एक आपका मोबाइल व्यू इस तरह से रहेगा और आपका जो पीसी या लैपटॉप व्यू है, डेस्कटॉप व्यू है, वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाए। एंड ये जैसे आप कंप्लीट कर जाते हैं तो आप ये इंटरफेस आपको आ जाता है कि योर इंटरेस्ट हैज बीन सबमिटेड और आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो ये क्लासिफाइड जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके एडवर्टाइजमेंट्स रन होंगे और ये 60 एड्स आपको आएंगे जिसके माध्यम से हम 2.74 यूरोस पर डे कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, 2.74 यूरोस पर डे इंटू 30 वर्किंग डेज पकड़ेंगे, 31 डेज अगर पकड़ेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 83 यूरोस के आसपास ये पड़ जाता है, विच इज क्वाइट अ बिग अमाउंट। जो आज के पैंडेमिक सिचुएशन में एक गृहिणी को पता है कि 7,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। वो उनके पास अगर इतना पैसा थे वो पूरा घर को चला सकती है, इतनी पावर होती है इस अमाउंट के अंदर। ओके, और द टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल, अभी हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये अपना प्रोजेक्ट है, ये अपना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है इसको मुझे आगे लेके जाना है, मुझे इसको बढ़ा करना है, इसको ओपन अप करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टीम वर्क बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी काम अकेले से नहीं हो सकता। वी हैव टू गेट योर टीम मेंबर्स, फाइंड आउट, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, ईच एंड एवरी आईडी को आपको क्रॉस वेरीफाई करना, सही में इस बंदे ने किया है कि नहीं किया रजिस्ट्रेशन। ढूंढो, गेट द नंबर्स फ्रॉम योर डाउनलाइन, आपके फर्स्ट लेवल से कांटेक्ट कीजिए, उनके आईडीज आप ओपन करके चेक कर लीजिए, वेरीफाई कीजिए और अपने फर्स्ट लेवल के जो मेंबर्स हैं उनको भी वही बोलिए कि जो मैंने किया है, आपके आईडीज को मैंने वेरीफाई किया। आप भी अपने टीम मेंबर्स के आईडी ओपन करके वेरीफाई करके देखिए कि कोई मिस आउट तो नहीं हुआ है। वी वांट ईच एंड एवरी पर्सन, जिसने भी वेरीफाई किया, वी वांट ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट दिस एड्स। उनके घर में पैसा जाना चाहिए, उनके घर में तभी पैसा जाएगा जब हम लोग ये टारगेट को पूरा करेंगे, ये गोल को पूरा करेंगे। और ये गोल जो है 1.5 मिलियन मेंबर्स का, मतलब 15 लाख मेंबर्स में से हमको ये लोगों को लेके आना। उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड 1/5 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी हमको केवल चाहिए 12 लाख के आसपास। तो 12 लाख मेंबर्स हम लोग एक साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये अगले 14 दिन के अंदर इस टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एड्स डेमो प्रोजेक्ट जो है ये तभी स्टार्ट होगा, फेज 2 तभी स्टार्ट होगा जब हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसके लिए आपके पास अपने ऊपर का विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। बिलीफ सिस्टम आपके पास होना चाहिए, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपकी कंपनी की सर्विस के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके अपने बिजनेस को आपको किस तरह से आप लेके चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। सो बिलीफ इज सो इंपॉर्टेंट टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बिजनेस। अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कीजिए, जाल लाइफस्टाइल इज योर प्रोडक्ट। अपने सर्विस, अपने कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट की विश्वास कीजिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत जरूरी है। नो टास्क इन द वर्ल्ड इज टू बिग व्हेन डन टुगेदर।
कोई भी टास्क बड़ा नहीं होता जब हम इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये इकट्ठा मिलना मतलब आपको कहीं जाके मिलके एक दूसरे को मिलना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये घर पे बैठ के हो सकता है, जैसे आज हम लोग सभी लोग जूम मीटिंग के माध्यम से ये सब पूरा का पूरा टास्क जो है, इतना बड़ा कार्य जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि इसी मंथ एंड तक अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे, सभी लोगों को ईहा में रजिस्टर करवाएंगे, तो जून के महीने में हम ये सुनहरा दिन डेफिनेटली देखने वाले हैं जहां पर हमारे जो डेमो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे आपने मौका दिया, मेंटोर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस ईहा के प्लेटफॉर्म पे माय डियर फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को हमको बहुत जल्दी से स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू सर।